नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर है। माइनर पेपर जो आपका है अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज, ये सब्जेक्ट है आपका। और माइनर पेपर 2C कोड है आपका, ठीक है। तो सब्जेक्ट है आपका अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज। और इसके पहले मैंने सेट 1 वीडियो बना दिया था और ये आपका सेट 2 वीडियो रहने वाला है। तो इसी तरह और एक वीडियो आएगा, तो हो सकता है कि वो वीडियो आपको लेट से देखने को मिले, क्योंकि यहाँ जो है हमारे यहाँ जो है लाइट नहीं है और इन्वर्टर भी जो है चार्ज खत्म हो गया है। तो इसलिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी जैसे अगर लाइट आता है तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग सेट 2 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, और सेट 1 का वीडियो तो बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 का। जो ए नंबर क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही है। तो आपको जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो ए नंबर जो कि आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि आपका है 2008, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 इसके बारे में आपको बताना है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। तो एक प्रकार का ये आपका कानून है, और इसका उद्देश्य जो है वो है इंटरनेट, कंप्यूटर और ऑनलाइन लेन देन को कानूनी सुरक्षा देना, साइबर अपराधों पर रोक लगाना तथा डिजिटल जानकारी और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये इनके जो है उद्देश्य हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 जो एक कानून है जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर के सुरक्षित उपयोग के लिए बनाया गया है। और यह जो है ऑनलाइन होने वाले अपराध जैसे कि हैकिंग होता है, डाटा चोरी और इंटरनेट पर जो ठगी को रोकता है, और साथ ही यह ऑनलाइन लेन देन और डिजिटल जानकारी को कानूनी सुरक्षा भी देता है। तो यही जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट नेटवर्क और डिजिटल जानकारी को हैकिंग, वायरस, डेटा चोरी तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखा जाता है। और इसका उद्देश्य लोगों की जानकारी और डिजिटल उपकरणों की सुरक्षा करना है। तो साइबर सुरक्षा यानी कि लोगों की जो डिजिटल जानकारी है, तो उसके जो उपकरणों में जो मौजूद है, तो उसका आपको सुरक्षा करना है। तो यही जो है आपका साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर सुरक्षा का जो मतलब है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि अपने कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन जानकारी को सुरक्षित रखना, और यह हमें जो है हैकिंग, वायरस, डेटा चोरी और ऑनलाइन ठगी से बचाती है। और साइबर सुरक्षा के कारण जो है हमारी निजी जानकारी और महत्वपूर्ण डाटा जो है सुरक्षित रहते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2000 जो है 19, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कानून है, और इसका जो उद्देश्य है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि उपभोक्ता जो है यानी कि यूजर जो है, तो इनके अधिकारों की रक्षा करना है, खराब वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा देना, शिकायतों का समाधान करना तथा जो है उपभोक्ताओं को शीघ्र और उचित न्याय दिलाना है। तो यही जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019 का एक कानून है जो सामान खरीदने या सेवा लेने वाले लोगों की सुरक्षा करता है। और यदि किसी को खराब सामान मिले, गलत सेवा मिले या फिर उसके साथ ठगी हो, तो यह कानून उसे शिकायत करने और न्याय पाने का जो अधिकार देता है। तो यही जो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर इन्वायरमेंटल राइट्स। पर्यावरणीय अधिकार क्या है। तो पर्यावरण अधिकार वे अधिकार है जिनके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और साफ वातावरण में रहने का अधिकार प्राप्त है। और ये अधिकार जो है पर्यावरण की रक्षा करने और प्रदूषण से लोगों के जीवन तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा जो सुनिश्चित करते हैं। तो पर्यावरण अधिकार का जो मतलब है कि हर व्यक्ति को जो है साफ हवा, स्वच्छ पानी यानी कि शुद्ध पानी और साफ सुथरे वातावरण में रहने का अधिकार है। और साथ ही जो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पेड़ पौधे, जल, वायु और प्रकृति की रक्षा करे तथा प्रदूषण ना फैलाए। तो ये जो आपका पर्यावरणीय अधिकार है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार वे मूल अधिकार है, यानी कि वे फंडामेंटल अधिकार है, राइट्स है, जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। और ये अधिकार जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करते हैं तथा जो है सभी लोगों को बिना भेदभाव के समान अधिकार प्रदान करते हैं। तो मानवाधिकार जो है वे अधिकार है जो कि हर इंसान को जो है जन्म से मिलते हैं, और इन अधिकारों के कारण जो है हर व्यक्ति को सम्मान से जीने, शिक्षा पाने,
अपनी बात कहने, समान व्यवहार पाने और सुरक्षित रहने का अधिकार मिलता है। और किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए इस अधिकार में, यही जो आपका मानवाधिकार है। तो ये था आपका ई नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो वहाँ से आप बटन पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ साइबर लॉ। तो साइबर कानून के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साइबर कानून का जो विकास है इंटरनेट और कंप्यूटर तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ हुआ। तो जिस तरह जो इंटरनेट और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उसी तरह जो साइबर कानून का भी डेवलपमेंट होता गया, इनका विकास होता गया। पहले जो थे अधिकांश कार्य जो कागज पर होते थे, और लेकिन समय के साथ व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, संचार और सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यम से होने लगी। तो पहले जो ज़्यादातर काम होते थे वो कागजों पे होते थे, लेकिन अभी जो है ज़्यादातर सभी जो काम होते हैं ज़्यादातर डिजिटल माध्यम से ही होने लगते हैं, यानी कि अभी डिजिटल माध्यम से सारा काम हो रहा है लगभग। और इसके कारण जो है हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराध भी बढ़ने लगे हैं। इन्हीं के कारण, यानी कि सभी चीज़ डिजिटलाइजेशन हो गया, तो इसी के कारण जो हैकिंग का, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराध भी बढ़ने लगे इसी कारण से, डिजिटलाइजेशन के कारण। और इन समस्याओं को रोकने और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जो साइबर कानून की आवश्यकता महसूस हुई, यानी कि साइबर कानून की आवश्यकता जरूर पड़ी, यानी कि इन सभी समस्याओं को रोकने के लिए और इंटरनेट का जो सही तरीके से उपयोग करने के लिए, सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। और भारत में जो है सूचना प्रौद्योगिकी को कानूनी मान्यता देने के लिए वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया। और इस अधिनियम ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन लेनदेन को कानूनी मान्यता प्रदान की। और बाद में जो इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और नए प्रकार के साइबर अपराधों को देखते हुए इस कानून में जो कई आवश्यक परिवर्तन किए गए, यानी कि कई बदलाव किए गए इस कानून में, यानी कि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण। और जो अलग अलग प्रकार के जो साइबर क्राइम होने लगे, तो उसको देखते नज़र में इनको जो है अलग अलग से परिवर्तन किए गए, चेंजेस किए गए। और वर्ष 2008 में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिन्हें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 कहा जाता है। और 2008 में जो फिर से कुछ सुधार किए गए, कुछ संशोधन किए गए, और इसी जो नियम है तो इन्हें हम लोग कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 कहा जाता है। और इस संशोधन के माध्यम से डेटा का सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर अपराधों के लिए दंड तथा ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा से संबंधित जो है नए प्रावधान जोड़े गए। और इससे जो है साइबर अपराधों पर नियंत्रण करने और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में सहायता मिली। और आज जो है साइबर कानून डिजिटल दुनिया में सुरक्षा, विश्वास और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एडॉप्टेड इन इंडिया। तो भारत में अपनाए गए साइबर सुरक्षा उपायों का वर्णन कीजिए। तो भारत में अपनाए गए साइबर सुरक्षा उपायों का आपको वर्णन करके बताना है। तो भारत में जो है इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ जो है साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है, यानी कि जिस तरह जो इंटरनेट तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, यानी कि साइबर क्राइम भी बढ़ रही है। और इन अपराधों को रोकने तथा लोगों की डिजिटल जानकारी उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भारत सरकार ने जो कई महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा उपाय अपनाए, जिस तरह जो इंटरनेट की वृद्धि हो रही है तो इसलिए अलग अलग जो साइबर क्राइम भी बढ़े, तो इन्हीं सब अपराधों को रोकने के लिए जो है हमारी सरकार जो है अलग अलग डिजिटल जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग जो साइबर सुरक्षा जो उपाय जो है अपना रही है। और इन उपायों का जो उद्देश्य जो है कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क और ऑनलाइन सेवाओं को सुरक्षित बनाना है, यानी कि आपको सेफ रखना है। और भारत में जो साइबर सुरक्षा के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 लागू किया गया है, और यह कानून जो है साइबर अपराधों पर नियंत्रण रखता है तथा अपराध करने वाले के लिए दंड का प्रावधान करता है। सरकार ने जो है भारत कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जो कि आपका CERT और IN जो आपका इंडिया हो जाएगा, ठीक है, तो की स्थापना की है। और जो साइबर हमलों की जानकारी देता है, यानी कि कोई अगर साइबर हमला अटैक हुआ है तो इसके बारे में ये जो है ये आपका जानकारी देता है और सुरक्षा संबंधी सलाह जारी करता है तथा साइबर घटनाओं का समाधान करने में सहायता करता है। और सरकार जो है समय समय पर लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करती है और ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, हैकिंग और डेटा चोरी से बचने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और सरकारी वेबसाइटों, बैंकों और महत्वपूर्ण संस्थानों में मजबूत सुरक्षा प्रणाली, फायरवॉल, एंटीवायरस तथा डाटा सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। और डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए 2 स्तरीय पहचान, यानी कि 2 फैक्टर
ऑथेंटिकेशन, मजबूत पासवर्ड तथा ओटीपी जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। और इन सभी उपायों से देश में साइबर सुरक्षा मजबूत हुई है और डिजिटल सेवाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ से ग्रुप भी शुरू होते हैं सेक्शन, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि आपका 2000 आपका 8 है, विथ इट्स ऑब्जेक्टिव फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के उद्देश्य, विशेषताएं एवं जो महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन साइबर सिक्योरिटी एंड डिस्कस इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम्स इन इंडिया। तो साइबर सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए भारत में साइबर अपराधों की रोकथाम में इसकी भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो उपभोक्ता अधिकारों का अर्थ, महत्व एवं विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल राइट्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकार की अवधारणा, सिद्धांत एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स इन इंडिया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है सेट 2 कंप्लीट किया, जो कि आपका था मैनर पेपर 2C। ये सेट 2 वीडियो था। तो मैनर पेपर 2C जो सब्जेक्ट था आपका अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ, तो इस सेट 2 को कंप्लीट कर लिया। और जिसने भी पहले का सेट यानी कि सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है, तो वो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF डाउनलोड करने के लिए, और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप पहले के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।